सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, दैट इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स न्यूटन्स के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 2 लेक्चर्स करवाया है। आपको डेफिनेटली उसे जाकर देखना है। इन एक्सेप्शन, अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आएगा, आज जो मेथड हम सीखने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि न्यूटन नेम से है और नेमिंग और इंटरपोलेशन मेथड ही न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक मेजर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज मैं आपको आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अच्छे से इसे पढ़ सको और साथ ही आपको नोट्स भी बनाना है ताकि आप जब भी आप रिवीजन करो तो आपको बस जस्ट देखना पड़े, क्लियर हो जाए। आप वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप पहले का लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स बनाए हैं, लेकिन अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और पहले का प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए कैसा है, क्या है लेक्चर। आप अच्छे से देखिए चैप्टर वाइज उसे, और एग्जाम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए साथ में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कैसे कैसे क्या करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपना काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये इंटरपोलेशन मेथड बहुत बार पूछता है। और इसमें सबसे पहली बात, इस मेथड का यूज क्या है। मैंने आपको पहले मेथड से 2 मेथड जो है शॉर्ट नोट्स, फॉर्मेट सभी कुछ बताया ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे इस मेथड का क्यों यूज आया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से है, और नीचे क्या है 150, 392, 1452, ठीक है, 2366, 5202 इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे अनइक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है। सभी का डिस्टेंस जो है कोई दुगना है, कोई 3 गुना है, ठीक है, इस तरीके से है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ भी दे दिया गया है नंबर, तो तब इस मेथड का हम यूज करते हैं। और सेकंड थिंग गाइस, यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वो कैलकुलेटर परचेज नहीं करते, कि थोड़ा सा महंगा आता है, नॉर्मल कैलकुलेटर से थोड़ा सा महंगा आता है कैलसी, तो इसके लिए आप परचेज नहीं करते हो। डेफिनेटली आप परचेज कीजिए उसको और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इसके भी लेक्चर बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डेफिनेटली जाकर चेक कीजिए। कैलकुलेटर यूज करना मस्ट है इस एग्जामिनेशन में, तभी आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो अगर आप कैलसी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपको गड़बड़ है, तो भी गलत हो जाएगा आपके पास साथ, ठीक है, कोई एग्जामिनेशन में। तो इस चीज का आप आराम से ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, पैटर्न, किस तरीके से क्या फॉलो करना है, ये सब को मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लेक्चर पे आते हैं। मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, जो कि यूज होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैंने कहाँ लिखा है, नोट्स के फॉर्मेट में, ताकि आप एक बार में समझ पाओ कब यूज करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछ रहा है। अगर जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को टिल्ट कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब गिवन वैल्यूज है। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, एक्स और फंक्शन दिया है। अगर यहाँ पे आप पुट करोगे इस तरीके से आएगा, ऐसा कोई इमेजिन करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट बोला है आपको F9, ठीक है, F9, यहाँ F7 है, 5 है, 7 है, 11 है, मतलब x के प्लेस में अगर 5 पुट करता हूँ तो ये आता है, 7 पुट करता हूँ तो ये आता है, ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, इमेजिन ऐसा करना है। तो अगर मैं 9 पुट करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किया गया हमें। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये नहीं दिया गया है, यूजिंग बताया नहीं है, किस तरीके से क्या यूज करना है नहीं पता, लेकिन इतना बात पता चल गया है क्वेश्चन को देखते हुए, यहाँ इंटरपोलेशन लिख दिया गया है। तो यहाँ को देखना है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, जैसे यहाँ पे अनइक्वल वाला है, कोई भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स तब आपको समझ जाना है वहां पे कि हाँ, यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा। और डिवाइडेड क्या है, फॉर्मूला इस तरीके से डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ गया वैसा, बाकी डिफरेंस होता ही है इसमें, ठीक है। हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा, देखा डिटेल में, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम टिल्ट करते हैं, मैंने आपके नोट्स बनाया, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले ये सब देख के आपको घबरानी, डेल है, बस नोटेशन थोड़ा सा सीनियर, आप क्या है हायर मैथमेटिक्स में आ गए हो, यहाँ पे नोटेशन अलग अलग तरीके से होता है, उससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं, सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x, पहले नंबर को x0, x1, x2, ठीक है। अभी आपको देखना है बस फॉर्मूले को, बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब क्लियर होगा, लेकिन इसको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है इसका। तो ये x0 हो गया, x1, x2, fx0, fx1, फिर fx2, इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब हाँ, अब क्या आएगा पॉइंट, 3 वैल्यू दिया गया हमारे पास सिंपल, यहाँ बहुत सारे वैल्यू है, 5 वैल्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 ही वैल्यू दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, पहला हम निकालेंगे डेल fx, मतलब यहाँ पे पावर में 1 है, ठीक है,
क्योंकि एक बार डिफरेंस होगा, पहली बार होगा अभी सॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, x1 डेल x1, ठीक है। फिर इस तरह से लिखना है आपको, x नॉट पहला वैल्यू है इसलिए हमेशा पहला वैल्यू को x नॉट से डिनोट करते हैं यहाँ पे हम। तो एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हो गया बड़े माइनस छोटा, एफ मतलब कि नीचे वाला माइनस ये वाला, एफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन में, सिंपल। कहाँ का x1, ये वाला x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। फिर सेकंड में आते हैं डेल x2, यहाँ पे लाइन आएगा बस सिंपल, डेल x2 एफ एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल x2 ये वाला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये आ गया हमारा डेल 1 एफ x1। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप x1 भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप x1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी पहला वैल्यू होगा टेबल का, इस कॉलम का पहला वैल्यू क्या है, x नॉट निकलेगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस ये वाला करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे समथिंग, इसको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, ये माइनस ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू, फिर अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अभी देखो यही माइनस कर रहे हैं, x2 x1 माइनस सेम x2 माइनस, यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये हमारा टेबल हो गया। इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जरूर समझ आएगा आपको। अब फॉर्मूला में देखते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अनइक्वल के लिए यूज होता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं। ये मैंने आपको फॉर्मेट एक बेसिक रफ आइडिया के लिए रिवीजन करने के लिए बता दिया। साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट है, नहीं है फिलहाल अभी आप इस क्वेश्चन के लिए हैंड से ही कर सकते हो नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूला, जो मेन इसके बाद टेबल को यूज करने के बाद जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे ना कहीं तभी तो वैल्यू आएगा, तो उसको कहाँ यूज करना है उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल है, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। डाउट हो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट क्या होता है, एक्स तो वही है दोस्तों जो हमें फाइंड करना होता है वो एक्स होता है, और एक्स नॉट क्या है यहाँ पे, सिंपल ये वैल्यू एक्स नॉट हो गया। सिंपल इस तरीके से एक्स1 एफ एक्स नॉट, फिर ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा, x माइनस एक्स नॉट हुआ, अगले टर्म में यहाँ एक टर्म था पहले, सेकेंड में x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, फिर आ जाएगा यहाँ पे अगले टर्म में क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, डैश डैश। यहाँ पे लिख दिया मैं x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, डैश डैश डैश, सो ऑन, x माइनस x n माइनस 1, फिर डेल n x1 से xn तक f x नॉट। तो एक काम करो, आप इसे भी x नॉट रख लो, क्योंकि यहाँ पे हम नेमिंग कर दिया हमने x2 करके, ठीक है। यहाँ पे आप x नॉट, हाँ यहाँ ठीक है, x नॉट ही रख सकते हैं, और यहाँ भी आप x नॉट ही रख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला में x नॉट का यूज किया है, क्योंकि आपने नेमिंग कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से नेमिंग कर रहा हूँ ना, x1 x2 इस तरीके से, ठीक है गाइस। इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपके गाइडेंस के लिए नोट्स कैसे बनाना है उसको भी एक बार बता देता हूँ, कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है पहला। अब आपको आना है यहाँ पे टेबल के ऊपर, आपको ये हेडिंग डालना है, सेम जैसे मैं बना रहा हूँ सिंपल वैसे ही, क्वेश्चन अभी लिखना है, इसलिए मैं आपको नोट्स बनाना पहले बता रहा हूँ। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, दैट इज ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, ये आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, इसको आपको नहीं लिखना है। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, इस तरीके से आपने टेबल बना लिया मस्त अच्छे से, ये क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया जाता है बस। फॉर्मूला हो गया हमारे पास, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, पर फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए एकदम अच्छे से, और लास्ट में आपको लिखना है यूज्ड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये सब लिख लोगे आप, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आप इसे लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसे आप क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, या फिर देख ले रहे हो अच्छे से, ठीक है। फिर आप पीछे जाके भी देख सकते हो वीडियो को बैक करके, इससे अच्छा आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, और मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया है आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। और मैंने कैल्सी ले लिया है, आपको भी कैल्सी हाथ में लेना है। जल्दी से इस टेबल को बनाओ आप। पहले क्या लिखना है आपको, यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड, देन इस टेबल को बनाना है और इसे नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको इमेजिन करना है कि x नॉट क्या होगा 5 होगा, x1 क्या होगा 7 होगा, x2 क्या होगा 11 होगा, x3 क्या है 13, x4 क्या है 17। तो इस तरीके से मैंने टेबल बनाया। टेबल को जल्दी बनाओ और उसके बाद नोट डाउन मत करना, उसके बाद पूरा देखना, ठीक है। चलिए बना लीजिए टेबल को।
सो गाइज आप लोगों ने टेबल बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है प्रॉब्लम। आप लोगों ने क्या देख लिया है, फॉर्मेट देख लिया है, टेबल देख लिया है, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का मैंने टेबल अभी बनवाया, आपको आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो आपको वहां तक समझ आ गया होगा। अब हमें करना क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं पहले, उसके बाद मैं कैलसी का यूज करूंगा। पहले हमें निकालना है, पहले हमें इससे माइनस करना है। तो पहले क्या था, ऊपर में ये F0 ये F1 है, ठीक है, और ये क्या है X0। तो यहाँ पे 392 माइनस था ऊपर वाला, इससे माइनस ये 150 अपॉन में 7 - 5 दैट इज इस तरीके से। अब इसका आंसर जो भी आएगा कैलसी का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 1452 माइनस में 392 अपॉन में कैसे करना है, यहाँ पे 11 - 7 कैसे करना है, यहाँ पे 11 - 7 कैसे आया, ये माइनस ये माइनस ये, इस तरीके से करना है हमको आराम से। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, हर में ऐसे नहीं करना है ना, पूरा लेक्चर देखना नहीं तो पूरा पार हो जाएगा। तो पार करने का मतलब फ्यूज हो जाएगा दिमाग आपका, अब गलत कर लोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे आराम से, क्योंकि हर बॉक्स में चेंज होने वाला है अभी ना। यहाँ पे क्या होगा 2366 ओके 1452 डन सर, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर 13 - 11 होगा, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं 5202, फिर माइनस में क्या होगा यहाँ पे 2366 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों 17 - 13, क्या है 17 - 13। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू निकालते हैं, कैलसी का यूज करते हैं। आप लोग भी कैलसी का एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कैलसी में आपका मिस्टेक्स कम होंगे। कैलसी में जो आप कैलकुलेशंस मिस्टेक करते हो उसका 392 मैं भी कैलसी का यूज कर रहा हूँ। हो सकता है इस पार्ट को मैं हटा भी दूं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। 150 फिर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। इसको आप खैर हैंड से भी कर सकते हो नॉर्मली, वो तो इजी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं कैलसी का प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपको भी करना है इसलिए ये एक्सरसाइज। यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 121। तो पहले का आ गया 121, मैं इसलिए मैं कैलसी को ऑन कर रहा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 1452 392 अपॉन में 11 - 7 क्या आ रहा है 265। देखो आप लोग कभी आ रहा है क्या 265 ये आ गया। 2366 फिर से 2366 फिर माइनस में 1452। आप लोग मेरे साथ करो, इसलिए मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएं किस तरीके से करना है। मिस्टेक होता है तो आपको पता भी चल जाता है यहाँ पे कि क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे। 457 यहाँ पे जगह नहीं है, खैर इन लोग का उतना यूज नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, यूज तो है खैर। तो आप लोग का अगर एग्जाम है तो आप लोग इसे 1-2 बार चला के जरूर जाना कैलसी को, क्योंकि वहां पे आपका सडनली करोगे तो अचानक से मिस्टेक हो जाएगा आपको, ठीक है। सो बी केयरफुल। अपॉन में हमारे पास है 17 - 13, तो क्या आ रहा है वैल्यू इसका 709। तो चेक करो आप क्या सही है वैल्यू, 709 है, ओके 709 बोला मैंने और लिखा यहाँ पे कुछ। चलिए चेक करिए, इसके बाद सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पे ध्यान देखो। अभी हमने क्या किया, ये माइनस ये किया, ये माइनस ये किया, कोई दिक्कत नहीं, यही करना है हमें इसमें भी। लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ क्या दिक्कत होगा यहाँ पे। मैं क्यों बोल रहा था, लेक्चर पूरा देखना। 265 माइनस में किया मैंने 121। अब यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, अपॉन में यहाँ पे एक नंबर छोड़ना है, 11 - 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा 11 - 5, समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं 457 माइनस में 265, ओके क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 13 - 7, अब तो क्लियर हो रहा होगा, एक डिजिट छोड़ना था बस, 13 - 7 एक डिजिट छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, 13 - 7 ठीक है सर। यहाँ तक भी समझ नहीं आया हमें, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं 709 फिर माइनस में क्या होगा 457, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक 17 - 11 ओके इज इक्वल टू, चेक करते हैं वैल्यू फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 265 माइनस में 21 अपॉन में 11 - 5, क्या डायरेक्ट को आंसर को, क्योंकि मेरा तो वही बात है
11 - 5 इज इक्वल टू इसका आंसर 24। इसका 4 निकालता हूं 47 साथ में करूंगा मल्टीप्लाई 47 माइनस 265 अपॉन 37 इसका आंसर आएगा हमारे पास 32 आ गया 709 माइनस 457 इसका आंसर आ गया 42। अब क्या करना है 32 माइनस 24 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखिए 11 माइनस 5 किया था ना, अब 13 माइनस 5 होगा, 2 छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 42 माइनस 32 अपॉन में 17 माइनस 7 यहाँ पे क्या आएगा 8/5 प्लस 8 13 8/8 दैट इज क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट लिखो आंसर 1 क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10/10 दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे क्या है इसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन में 30 माइनस 5 होता है यहाँ पे 30 माइनस 5 17 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 5 दैट इज 0। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे लेना है इसको देख लो एक बार। तो वहाँ पे हमारा एंड हो गया वैल्यू, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों रखा था क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे आगे और बढ़ सकता है 4y0। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था, हमने चेक किया वहां पे वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बस फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला पुट करो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या मानना है आपको। तो हमारा पहला वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, यहीं से लिखना है डेल x1 y0। यहाँ से सेकंड वैल्यू क्या होगा हमारा, ये जल्दी बताओ आप लोग, कमेंट करो, x1 x2 y0 एंड थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब y0 x1 x2 x3 तीसरे बार है क्योंकि, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास del 4 y0 x1 x2 x3 एंड x4। दिस इज द नेमिंग। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये सिंपलीफाई मैंने कर दिया। इस तरीके से टेबल आपको बनाना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूले में पुटअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में डर आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप एक बात बताइए, आपने तो फॉर्मूले में लिखा है fx0 बट आपने यहाँ तो बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, यहाँ बता देते हैं आपको। पहला वैल्यू जो भी होता है, मैंने यहाँ x0 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है पहला वैल्यू है हमारा। तो यहाँ पे fx में भी पहला वैल्यू कौन सा होगा, बिल्कुल ये वाला होगा fx0। so this is our fx0 that is 150। okay, so put all the values in this equation so that you will get आंसर। चलो चेक करते हैं, पहले वैल्यू पुटअप करते हैं। आपने टेबल बना लिया होगा, फॉर्मूले को लिख लेना। पहले फॉर्मूला को जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो, इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं है। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले ये लिखा आपने, फिर टेबल बनाया, फिर आपने ये लिखा, सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं। अब यहाँ पे बस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। F9 चाहिए हमें, क्या चाहिए F9 चाहिए। तो हमने x को 9 मान लिया है, तो यहाँ पे मैं F9 को सपोज मान लेता हूँ fx और fx को मान लेता हूँ y। इसको कुछ नाम दे दिया मैंने, तो वैल्यू तो हम उसी का निकालने वाले हैं ना, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू बोला है उसके लिए। तो x0 पहला वैल्यू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 150। x माइनस x0, 9 माइनस x0 5, 9 माइनस 5 कितना होगा, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई पहला वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई fx0 x1 क्या हमारा ये है, मतलब ये वैल्यू 4 मल्टीप्लाई से करो जल्दी से आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 484 कितना आ रहा है 484। दैट इज हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 1 to 1 प्लस में आगे x माइनस x0, x क्या है 9, 9 माइनस 5 4 आ गया था हमारे पास 4। फिर यहाँ पे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 4। अब यहाँ पे x माइनस x0 सॉरी x माइनस x1 है ना, x क्या 9 माइनस 7 2। फिर ये वाला वैल्यू x1 x2 दैट इज 24। तो हम इसे अगला वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। अगला वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ अगला क्या हो जाएगा x माइनस x0 4 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। अगला क्या आएगा x माइनस x2 क्या 11 है, मतलब -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 और फिर मल्टीप्लाई में क्या है साथ में x1 x2 x3। व्हाट इज x3 यहाँ पे, दिस वन 1, ओके 1 आ गया। फिर प्लस में
अगला टर्म 0 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही चेंज चलेगा। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 एंड फिर आ जाएगा यहाँ पे एक और माइनस कर लो आप, 9 - 13 समझ तो आ रहा है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये बढ़ते जाता है आगे जाके। x1 हो गया, अब x - x2 किया हमने, यहाँ पे -2 आया तो x - x3 करेंगे। x3 क्या है, 9 - 13 4, माइनस का 4 आ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 तो आंसर 0 आना है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, बता रहा हूँ मैं सॉल्व का आंसर क्या आएगा इसका आंसर है 810। हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर। सो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से प्रोसीड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइज। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्चुअल और पैटर्न, किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन क्या है, उसका तरीका भी बता दिया। सो गाइज अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक और लाइक कीजिए और कमेंट करिए। कोई भी चैप्टर चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ का कोई ज़रूरत है आप कमेंट करिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।